अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 है कि अगर z बार z के बराबर हो तो z रियल नंबर होता है। तो ये जो आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है हमने प्रूव करना है। पहले z बार को z के बराबर करके हमने ये प्रूव करना है, फिर z को रियल नंबर सपोज करके ये प्रूव करना है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है दोनों कन्वर्सली प्रूव करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट से राइट प्रूव करते हैं। पहले हम लेफ्ट कंसीडर करते हैं कि z बार z के बराबर है। z और z बार में पता है z होता है a प्लस योटा बी, z बार होता है a माइनस योटा बी। पहले हम z को z बार के बराबर पुट करेंगे। जब z की वैल्यू a प्लस योटा बी पुट की और z बार की वैल्यू a माइनस योटा बी, याद कि जो कॉन्जुगेट होता है इसका मतलब होता है जस्ट आपने z का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो योटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा माइनस, जबकि रियल का साइन चेंज नहीं होगा। तो a प्लस बी, ए प्लस योटा बी का बाहर होता है a माइनस योटा बी। ओके, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से a और a आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे जब लेफ्ट पे लेके जाएंगे, और योटा बी से ऐड होकर 2 योटा बी हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 2 योटा को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 0। तो जब b 0 हो जाए तो हम अगर बात करें तो z इज इक्वल टू a प्लस योटा बी, और अगर b 0 है तो a प्लस 0 योटा, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो यानी z इज इक्वल टू a का मतलब है कि z क्या है, एक रियल नंबर है। यही बात हमने क्या प्रूव करनी थी कि अगर z बार z के बराबर हो तो z रियल है। तो यानी लेफ्ट से राइट हमने प्रूव कर दिया। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ प्रूव करेंगे, यानी हमने z को रियल नंबर सपोज करके z को z बार के बराबर करना है। तो सपोज करते हैं राइट से लेफ्ट प्रूव करने के लिए कन्वर्सली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्सली z इज रियल नंबर। अगर z रियल नंबर हो तो फिर इसका मतलब है कि b 0 होगा, क्योंकि b है इमेजनरी पार्ट, और इमेजनरी पार्ट अगर 0 है तो इसका मतलब है z बार जो है z क्या होगा, a प्लस योटा बी, और a प्लस 0 योटा। तो हम इसको कह सकते हैं z इज इक्वल टू a के बराबर आ जाएगा। और जब इसका बार लेंगे तो z बार a बार तो इसका a ही रहेगा, क्योंकि z बार जो होता है ये जैसे योटा वाले साइन का टर्म का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता। दोबारा बताता हूँ, जब z रियल नंबर हो तो इसका मतलब है b 0 है, चूँकि इमेजनरी पार्ट नहीं होगा, 0 होगा, इसका मतलब z इक्वल टू a हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी a ही होगा। तो अब गौर करें 1 और 2 से z भी a के बराबर, z बार भी a के बराबर है, तो इसका मतलब z के बराबर प्रूफ हो गया। यानी कंपेयर करें अगर इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि z भी a के बराबर, z बार भी a के, तो ये z के बार के बराबर। तो कन्वर्सली हमने राइट से लेफ्ट भी क्या किया, प्रूव कर दिया। उस तरह हम ये क्वेश्चन है 5 प्लस 2 इंटू अंडर माइनस, इसको हमने a प्लस बी योटा के फॉर्म में लिखना है। इसका तरीका यह कि अंडर माइनस 1 को आप अलग करके ये अयोटा बना देंगे। जस्ट अंडर 2 माइनस 1 को क्या कर देंगे, अयोटा बना देंगे। तो बाकी हमारे पास 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है, तो ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 योटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपने इसको a स्केयर नहीं बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को अंडर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर 3 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास अंडर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से अंडर 3 का स्क्वायर जो है ये क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 6 प्लस 2 अंडर जो अंडर टर्म्स है ना, अंडर टू माइनस 1 उसको अलग करते जाएंगे। अंडर टू माइनस 1 अलग करने का मतलब है कि अंडर टू माइनस 1 जो होता है ये अयोटा होता है। चूँकि अयोटा स्केयर जो है ये -1 होता है, तो अगर हम इस तरह दोनों तरफ अंडर लें तो अंडर टू माइनस 1 जो है अयोटा के इक्वल होता है। तो अंडर टू माइनस 1 की जगह योटा लिख लेंगे, अंडर टू माइनस 1 की जगह योटा लिख लेंगे। अब रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, यानी 6 -3 में ऐड होगा, और अयोटा वाली टर्म अयोटा में ऐड होगी। तो 6 3 आ जाएगा, 2 अयोटा 3 योटा, इसके ऐड होके 5 योटा, 5 अंडर 3 योटा आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो टर्म है इसमें जो अंडर टू -8 है इसको अब सेपरेट करके योटा बना देंगे। तो सेपरेट करके इसको हम क्या कर लेंगे, पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, बेहतर ये है। प्लस को आप रैशनलाइज का मतलब है कि आप इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 2 इंटू ये टर्म आ जाएगी। फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, अंडर -8 का स्क्वायर -8 आ जाएगा। अब इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, और फिर रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को अलग।
सिमिलरली यहाँ पे भी हम रैशनलाइज से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्लस वाले टर्म से, तो फिर 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए √6 का 6 आ जाएगा और √-12 का 12 आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको 6 + 12 करेंगे 18 आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम 3 को 18 से सॉल्व कर लेंगे, 3 2 तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको हल कर लेंगे। बल्कि इसको इस तरह कर सकते हैं हम कि 3 का 3 1 3 6 है, 2 1 2 और 2 3 था, तो इस तरीके से ये √3 और 3 आ जाएगा। तो √3 और 3 को हम 1 और 3 लिख सकते हैं, √3 और 3 को हम 1 और 3 इस तरह लिख सकते हैं। ये जो 3 होता है इसको हम √3 लिख सकते हैं और ये √3 से कट के 1/√3, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है z + z बार होल स्क्वायर रियल नंबर है। तो इसका मतलब है z जो होता है वो होता है a + i/b, z बार जो है वो a - i/b। अब इसको इसमें पुट करना है, z² z की वैल्यू a + i/b, z बार की वैल्यू a - i/b। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + i/b² + 2i/b, और यहाँ पे भी इस तरह ओपन करेंगे a² + b² + 2i/b। तो यहाँ से i² हो जाएगा, यहाँ से भी i² हो जाएगा। ये i² जो है ये माइनस बना देगा इन टर्म्स को, प्लस बी और बी और माइनस बी, ये दोनों प्लस बी, तो दोनों क्या हो गया माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा -2b। इसी तरह a² ऐड होकर 2a² हो जाएगा, और इसके अलावा तीसरी टर्म जो है वो आपस में 2 ये आपस में कट जाएगी इस तरीके से। तो अब जो फाइनल आंसर आ रहा है, मेन चीज़ ये है कि जो फाइनल आंसर आ रहा है इसमें रियल पार्ट है, जैसे इसमें इमेजिनरी यानी आयोटा नहीं है, नो आयोटा, इसका मतलब ये रियल नंबर है। तो ये बात हमने प्रूव करनी थी, ये चीज़ जो है ये क्या होती है, रियल नंबर होती है। इसी तरह इस चीज़ को भी हमने रियल प्रूफ करना है, तो हमने जस्ट z - z बार करना है, z की वैल्यू पुट की और z बार की वैल्यू पुट की। तो जब अब माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एयोटा बी नहीं सॉरी ए और ए कटेगा, यहाँ पे एयोटा बी ऐड होगा, ए और ए आपस में क्या हो जाएंगे, ए और ए माइनस ए आपस में कट जाएंगे, एयोटा बी 2 एयोटा बी हो जाएगा, 2 एयोटा बी का होल स्क्वायर। तो जब 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, एयोटा² और बी स्क्वायर, एयोटा² -1 होता है, तो ये -4b²। तो अब जो फाइनल आंसर आ रहा है -4b², इसमें एयोटा नहीं है, तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है। तो ये बात हमने प्रूफ करनी थी कि इसका आंसर जो है वो क्या होता है, कि रियल नंबर होता है जिसमें एयोटा नहीं होता। यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।